छठ व्रत हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि देश और विदेश में सबसे बड़ा, सबसे लंबा मतलब 36 घंटे तक चलने वाला निर्जला व्रत बन चुका है। आइए जानते हैं इसके बारे में, एक्सप्लोर करते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं उषा तनेजा आपका वेलकम करती हूँ यूट्यूब चैनल उषा तनेजा उत्सव पर। चलिए आज मैं लेकर चलती हूँ आपको छठ मैया के व्रत के पूजा के घाट पर। छठ व्रत की पॉपुलैरिटी डे बाय डे बढ़ती जा रही है और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हुआ और ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 दिन की छुट्टी घोषित की, तो उसके बाद से ध्यान इधर ही गया कि इसका इतना महत्व क्या है। तो मेरे मन में भी एक्सप्लोर करने की इच्छा हुई कि मैं भी जानूं ये व्रत इतना पॉपुलर क्यों है और क्या किया जाता है इस व्रत में, और ये व्रत करने वाले लोग और ये पूजा सारी जो है मुझे नज़दीक से देखने का अवसर मिला, क्योंकि ये हमारे खेत में रहने वाले जो हैं लोग ये बिहार के हैं और ये पूरे धूमधाम से ही छठ व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं। हर साल पहले प्रसाद भेजते थे। इस बार मैंने सोचा क्यों ना हम जाके खुद ही देखें कि वहाँ ये कैसे करते हैं और इसको एक्सप्लोर करूँ और इसको ज़्यादा जानूँ मैं। तो अब आइए आपको भी मैं टूर करवाती हूँ अपने खेत में हो रही छठ मैया की पूजा की। यहाँ पर ये घाट जो ये लोग कहते हैं कि ये हमारा घाट है, एक्चुअली हमारे यहाँ ट्यूबवेल के सामने जो वाटर टैंक बनाया हुआ है उसी को इन्होंने घाट बनाकर बहुत सजावट की है, क्योंकि छठ मैया की पूजा जो करनी है तो इन्होंने यहाँ पर घाट के अंदर जो व्रती हैं वो एक ये लेडी हैं नैना की मम्मी, और इन्होंने व्रत रखा है। इनकी मदर इन लॉ सासू माँ ने इनको व्रत दिया था, क्योंकि वो खुद नहीं रख सकती हैं, थोड़ी सी बीमार रहती हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी बड़ी बहू को दे दिया और छोटी बहू जो है वो उनकी पूरी हेल्प कर रही हैं। और ये सारे पकवान इन्होंने बनाए हैं घर पे, और इनके चौका चूल्हा जो देखा मैंने, रसोई देखी, वो भी बहुत सुंदर, बहुत साफ़ लग रही थी। और जैसा कि मैंने पढ़ा है, काफ़ी इंटरनेट पे मैंने सर्च किया है, इसको वीडियोस देखी हैं काफ़ी सारी, तो इसमें बहुत सारे प्रसाद बनाया जाता है और वो प्रसाद जो है बहुत ही सफाई के साथ बनाया जाता है, बड़े दिल लगा के बनाया जाता है। और रिश्तेदार भी इनके आए हुए हैं, उन्होंने मिलकर बनाया है, क्योंकि जो व्रत करने वाली महिला होती है या पुरुष होते हैं वो 36 घंटे का उपवास लगातार रखती हैं और बिना खाए पिए उसमें जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसीलिए उनके आराम का थोड़ा इंतज़ाम कर दिया जाता है और बाकी सब लोग मिलकर काम करते हैं और बहुत सारी मीठी मीठी चीज़ें बनाते हैं। एक ख़ास बात यह है कि मैंने जो पढ़ी है इंटरनेट पे कि इस भोजन में, इस प्रसाद को बनाने में नमक का या चीनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसकी जगह पर गन्ने के रस का इस्तेमाल किया जाता है। और गन्ने तो खेत में लगे ही हुए हैं और रस भी खूब है, तो मुझे लगता है शायद इन्होंने गन्ने के रस में ही बनाया होगा, ये मैं नहीं पूछ पाई थी, सॉरी इसके लिए। लेकिन गन्ने के टुकड़े यहाँ पर इन्होंने रखे हुए हैं पूजा में। यहाँ जैसा कि कथा मैंने पढ़ी है या सुनी है वो ये है कि ये किसी राजा ने तप किया था संतान प्राप्ति के लिए। उनको संतान तो प्राप्ति हुई, लेकिन वो उनका पुत्र जो था वो मृत पैदा हुआ और वो अपने बच्चे को शमशान भूमि में ले जाकर उसके बाद खुद आत्महत्या करने की सोच रहे थे। तभी छठ मैया ने उनको दर्शन दिए और उनको प्रेरित किया कि वो उनकी पूजा करें। उन्होंने कहा कि मैं सूर्य देव की बहन हूँ और ब्रह्मा जी की छठी संतान हूँ, मानस पुत्री हूँ, इसीलिए तुम मेरी पूजा करो, तुम्हें संतान प्राप्ति होगी और तुम्हारा पुत्र जो है वो बहुत लंबी उम्र जिएगा, सुखी रहेगा, पूरे ज़िंदगी में स्वस्थ रहेगा, तो तुम मेरी पूजा करो। तो इसीलिए उन्होंने फिर उन छठी मैया की पूजा की, उनका व्रत रखा, तो फिर उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। हमारे यहाँ तो एक करवा चौथ का व्रत रखा जाता है और वो भी सुबह सरगी के नाम पर पेट को ठूंस ठूंस कर भर लिया जाता है और शाम को चांद निकलने से पहले ही अधमरे से हो जाते हैं। सॉरी, ऐसी हालत हो जाती है हमारी। लेकिन इन लोगों ने तो 36 घंटों के लिए बिना जल
के व्रत रखा है, जल ग्रहण भी नहीं किया है। धन्य है ये भक्त लोग जिन्होंने छठ मैया के व्रत में इतनी श्रद्धा दिखाते हुए आस्था के साथ व्रत रखा है। और ये अकेले ही नहीं है, पूरे विश्व में ये लोग जो है व्रत को पूरे विधि विधान से और निष्ठापूर्वक करते हैं। यहाँ ये फ्रूट और मिठाई लेते हैं और इसको सूप बोलते हैं। हाँ जी, सूप। और ये हल्दी है, कच्चा हल्दी अपने। कच्चा हल्दी के पत्ते डालते हैं। हाँ जी, और ये गन्ना है। गन्ना है। अच्छा। और दिया जला के छठ मैया की पूजा करते हैं। हाँ जी, और उनसे वर मांगते हैं। हाँ जी। बढ़िया, बढ़िया है। अच्छा, ये जो है उपला है हाँ जी, गाय के गोबर का। हाँ जी। अच्छा, उसमें क्या डालते हैं? इसमें आग डाल के ना, हाँ। इसमें छोटा छोटा सा है ना ये, हाँ, वही लकड़ी, वो होम है। होम है। हाँ जी। अच्छा, हवन में डालते हैं वो। हवन में डालते। हाँ जी, अच्छा, वो डाल रहा है इसमें। हाँ जी। और इसकी अच्छी खुशबू भी अच्छी आ रही है। अच्छा, खुशबू देख लो। ये होम इसको कहते हैं। हाँ, ये होम। अच्छा, और हवन में यही डालते हैं ना? हाँ जी, ये बिहार से ले आई है, बिहार में होम। खुशबू बहुत है इसमें। हाँ, खुशबू अच्छी आ रही है। ये दुपाती में तो हाँ, इसमें यही है। यही है। ये तो इतना सारा ला के रखा हुआ है ये। अच्छा, जलाते रहते हैं हम इसको। कहती है नराता भी करूँ तो यही जला। अच्छा, छठ मैया की पूजा क्यों करते हैं? छठ मैया के पूजा करती, सुख लिए, शांति लिए, पूत लिए, अच्छा, धान लिए। अच्छा, बढ़िया। हाँ, सब कुछ लिए। अच्छा, जैसे सूरज भगवान छठ माई हाँ, सबके आबाद रखे, सबके खुश रखे, सबके तंदुरुस्त रखे। चलो। बिहार में देख। आपकी ये दुआ कबूल होगी। हाँ, ये तो है। हाँ, भगवान घर में, सबके घर में सुख शांति रखे। बाल है, बच्चा है, अपना आने वाला लिए सुख रखे। हाँ। जो घर में है उसके लिए भी सुखी रखे। तो तब मैं साल में थी। आपने अपनी बहू को दे दिया है। हम अब मैं करते रहा। हाँ। अब मेरे से नहीं होती 24 घंटा। हाँ। पानी बिना मैं रह नहीं सकती। हाँ, पानी भी नहीं पीना होता। कुछ भी नहीं। अच्छा, ये अब सवेरे के निर्जल है, रात के। अच्छा, फिर सवेरे व्रत खोलेगी जब पानी पिए। अच्छा। फिर तो मेरे 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गए। हाँ, 36 तो मेरे घंटे से हो गए। नहीं होती है। हाँ, फिर दवाई खाने लगी, हाँ, तेल लगने लगी। हाँ, और वो भी मैं जो चोरी पी लिए, हाँ। उसकी भी छठी माई कोई नहीं बकसती। अच्छा, नहीं बकसती। ये छज है ना, चलो छठ मेरी- मैया सबको शक्ति दे, शक्ति दे, घर में सुख शांति दे। सब घर में सुख शांति दे। हाँ, बस मैं साल में खर्च कितनो हो जाए, हाँ, मैं साल में छठ माई के व्रत जरूर कर। जरूर करना चाहिए। चलो। मेरे देश में सभी के नमा कपड़ा होगी, हाँ, बच्चे के, सियाने के। हाँ, जब सभी सब नए नए कपड़े पहनते हैं। चलो सभी एक बार घाट जोर में से बोलो, जाएंगे। छठ मैया की जय। जय।